हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 7.1। तो मैंने इससे पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियो करवाई थी, वो देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि सबसे पहले वो करोगे तभी जाके आपकी वाली एक्सरसाइज हो पाएगी। ठीक है, तभी आप एक्सरसाइज 7.1 ट्राई करना, तभी कोशिश करना, क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन नहीं समझ आया तो ये चैप्टर नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी न्यू चीज़ें आई हैं आपके लिए जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाई है। क्लियर है? तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी। हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसका नाम है ए सी बी डी। तो एक देखो फिगर में ए सी बी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। ए सी इज इक्वल टू ए डी, और हमें क्या दिया है कि ए सी जो है, मतलब ये वाली लाइन ए सी हमारे किसके इक्वल है? ए डी के इक्वल, इस ए डी के इक्वल है। क्लियर है? और क्या दिया है? ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी जो है, ये जो ए बी एक लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। मैंने आपको बाइसेक्ट का मतलब बताया था। इसे अगर हम तोड़ते हैं तो क्या वर्ड बनता है? बाय एंड सेक्स। मतलब बाय मतलब दो और सेक्स मतलब डिवाइड कर रहा है ये इक्वल पार्ट्स में। क्लियर है? तो बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी एक लाइन अगर बाइसेक्ट कर रही है किसी एंगल को तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसका मतलब ये होगा। क्लियर है? तो क्योंकि ये ए बी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स ये जो ए है ये आपस में जो आधा आधा पार्ट होगा ये इक्वल होगा, क्योंकि ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ये लाइन इस एंगल को। क्लियर है? बोला है सी फिगर हमें गिवन है, तो जो हमने फिगर बना रखी है ये एक फिगर है। शो दैट, हमें क्या शो करना है कि एक ट्रायंगल ए बी सी ये वाला ट्रायंगल, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है। मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी का रूल बताए थे सारे कि कैसे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं, कैसे कॉन्ग्रुएंट हम प्रूफ करते हैं, तो हम वही करने वाले हैं इसमें अप्लाई। और व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, बी सी और बी डी के बारे में भी हम क्या कहेंगे ये बताना चाह रहा है कि आप क्या समझते हैं बी सी एंड बी डी क्या होगा। तो सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं हम, क्या लिखने कैसे करने का तरीका होता है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, सबसे पहले हमने लिख लिया कि कौन दो ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? मैंने आपको बताया था कॉन्ग्रुएंट तब हो सकती है कोई भी चीज़ जिसमें कोई तीन चीज़ हम इक्वल कर सकते हैं। मैंने आपको इतने सारे रूल बताए थे कि साइड एंगल साइड साइड साइड, या तो साइड साइड साइड, एंगल 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 साइड साइड। तो किसी भी एंगल से, किसी भी हम उस वाले कॉन्ग्रुएंसी के मेथड से हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो हम देखते हैं इसमें गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले एक साइड गिवन है कि ए सी ए डी के इक्वल है। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं कि ए सी ए डी के इक्वल है, क्योंकि ये गिवन है तो लिख देते हैं ए सी इज इक्वल टू ए डी, और ये रीजन भी लिखेंगे क्यों है, क्योंकि ये गिवन है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्या बोला था कि ए बी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो हम देखते हैं, हमेशा याद रखना है जिस भी हम उधर, जैसे देखो हमने ए सी ये उठाया ना, तो सेम ऐसी ए डी यही वाले हमारे उठने हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड। अब देखो, अब हमारे ये दोनों एंगल को कैसे, मैंने एंगल लिखने के तरीके बताए थे, जिस एंगल की बात करते हैं वो बीच में आता है। तो सी ए बी, ओके लिखते हैं एंगल सी ए बी किसके इक्वल होगा? एंगल डी ए बी के, एंगल डी ए बी के। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि लिखा है ए बी बाइसेक्ट कर रहा है हमारा एंगल ए को। क्लियर है? अब देखो सी ए बी तो हमारा ऐसे ये जा रहा है डी ए बी। क्लियर है? अब देखो एक हमें साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया। अब और चीज़ देखते हैं क्या है। देखो ए बी, अगर हम ए बी देखें तो ए बी इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, तो कॉमन है। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, रीजन कॉमन। तो हमारे कॉमन वाला भी ज़रूर हमें मिलेगा हर एक ट्रायंगल में, तो वो भी हम जरूर लिखेंगे। तो क्या हो गया? ये साइड है, ये एंगल है और एक ही साइड है, तो मिल गया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी के, और रूल लिख देंगे किससे? साइड एंगल साइड, जैसे लिखा है वैसे ही हम यहाँ पे रूल बनाएंगे। अब देखो मैंने बताया था, अब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद जो भी चीज़ हमें पूछी जाती है वो हम सीपीसीटी से लिख देते हैं। मैंने बताया था कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, फिर वो सब सीपीसीटी से इक्वल हो जाता है। तो देखो बीसी है और यहाँ बीडी है, तो इसमें बीसी आ रहा है और इसमें बीडी आ रहा है, तो वही ले रहे हैं जो इसमें आए ट्रायंगल्स में। तो बीसी हमारा बीडी के इक्वल हो सकता है, क्यों? सीपीसीटी बताया ना, फिर हम कुछ भी इक्वल कर सकते हैं सीपीसीटी के थ्रू। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ये सब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा रखा है कि क्या सीन क्या चीज़ें होती हैं, है ना, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला? एबीसीडी से क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, फिगर है हमें गिवन। ठीक है, इन विच एडी इज इक्वल टू बीसी, एडी हमारा बीसी के इक्वल है, मतलब ये एडी हमारा बीसी के इक्वल है। ठीक है, और क्या इक्वल है? एंगल डी ए बी मतलब ये वाला एंगल हमारा किसके इक्वल है? सी बी ए के, मतलब इसके।
ठीक है। अब क्या बोला है, सी फिगर गिवन है वो देखो, प्रूव दैट, 3 चीज़ें प्रूफ करनी है। तो हमें पता है अगर हम एक कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो बाकी चीज़ें CPCT से प्रूफ हो जाती हैं। तो बस कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है हमें, सिंपल। तो क्या बोला है, ट्रायंगल ABD मतलब ये वाला ट्रायंगल ABD वाला, ये वाला, ठीक है। और दूसरा BAC और एक ये वाला। क्लियर है। तो हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। क्लियर है। हम इसमें बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है, AD BC के इक्वल है, तो हम वही लिख लेते हैं, AD इज इक्वल टू BC गिवन है, ठीक है। और हमें एक एंगल भी गिवन है, तो देख लेते हैं कौन सा एंगल है, DAB। देखो इसमें आ रहा है ना DAB, हाँ आ रहा है DAB। CBA ये भी आ रहा है, तो बस लिख देंगे एंगल CBA। ये भी क्या है, हमारा गिवन है। अब एक और चीज़ हमें चाहिए, देख लो कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है इसमें। देखो इसमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, AB इसमें भी है, AB इसमें भी है, तो बस लिख लेंगे कि AB इज इक्वल टू AB कॉमन है, ठीक है। तो हो गया देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा ट्रायंगल BAC के। किससे हो जाएगा, ये साइड है, ये एंगल, और ये भी साइड है ना, तो साइड एंगल साइड से। क्लियर है, इतना समझ आ गया कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ किया। अब आगे देखते हैं क्या पूछा है कि BD हमारा AC के इक्वल है या, है ना, ये प्रूफ करना है, तो है या नहीं है देख लो। अब इसमें BD आ रहा है, हाँ आ रहा है, और AC आ रहा है, तो बस BD इज इक्वल टू AC कैसे होंगे, ये CPCT से, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के ही ये पार्ट हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, एक एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, क्या इसमें आ रहा है, ABD BAC बिल्कुल आ रहे हैं, ये तो कॉन्ग्रुएंट है, तो ये CPCT से भी इक्वल होंगे। तो हम बस सिंपल लिख देंगे एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC CPCT से। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। बस ये ऐसे ही करने हैं हमारे, बस एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, फिर बाकी हमारे CPCT से प्रूफ हो जाते हैं। क्लियर है। देखो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। AD एंड BC कहाँ पर है, AD और BC ये पर इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है ना, मतलब 90 डिग्री पे 90 डिग्री बन रहा होगा, मैंने बताया था परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री और इक्वल भी है, ठीक है। AD और BC इक्वल होगा, इसका मतलब टू अ लाइन सेगमेंट AB, एक AB लाइन सेगमेंट है, ये भी गिवन है, फिगर भी दे रखी है। शो दैट CD बाइसेक्ट AB, ये शो करना है कि CD जो है बाइसेक्ट कर रही है AB को। दैट मीन्स हमें क्या प्रूफ करना है कि जो हमारे दो एंगल होंगे, क्या CD बाइसेक्ट कर रही है AB को, इसका मतलब यहाँ बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, और ये लाइन डिवाइड कर रही है इसको, तो इसका मतलब ये एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब ये हमें शो करना है पर, ठीक है, ये हमें शो करना है कि ये जो है CD AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब हमें जो टू शो लिख लेते हैं हम सबसे पहले, कि हमें क्या शो करना है कि ट्रायंगल BOC जो हमारा है CD बाइसेक्ट AB, ठीक है, मतलब ये हमारा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। किस किस को, एक तो इसको, इस वाली लाइन को आधे पार्ट में BO और दूसरा AO। क्लियर है, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रही है तो ये आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। देखो मैं अगर रफ में समझाऊं, ये वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही है इस वाली लाइन को, मतलब ये आधी आधी इक्वल होंगी, तो बस यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो टू शो दैट हम लिख लेते हैं, क्या शो करना है कि जो BO है वो हमारा AO के इक्वल है। क्लियर है। अब ये प्रूफ करने के लिए हमें कोई भी चीज़ प्रूफ कर सकते हैं, कब, जब हमारा एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए। तो देखो इन ट्रायंगल कौन कौन से दो ट्रायंगल ले सकते हैं, BOC ये वाला दो एक ट्रायंगल और AOD ले सकते हैं, तो लिख लो इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD, ठीक है। अब इसमें देखते, देखो ये तो 90 डिग्री बन रहा है, तो ये तो हो गया कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल A के इक्वल है। क्यों, क्योंकि हम लिख सकते हैं कि बोथ 90 डिग्री परपेंडिकुलर थे ना, इसलिए। और देखो अब देखो BOC और AOD ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं BOC हमारा एंगल AOD के इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं। और दूसरी चीज़ देखो, ये भी गिवन थी BC AD के इक्वल है, तो ये भी लिख देंगे कि BC हमारी AD के इक्वल है, ये हमारा गिवन है। तो हो गया देयरफॉर ट्रायंगल BOC हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल AOD के, प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब हम ये आराम से प्रूफ कर सकते हैं CPCT से जो हमें करना था। तो BO हमारा इक्वल है AO के, कैसे,
CP CT से। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ये चीज़ इक्वल प्रूफ हो गई, इसका मतलब CD बाइसेक्ट कर रही है, जो हमें प्रूफ करना था कि CD बाइसेक्ट्स AB। क्लियर है? बस यही प्रूफ करना था, इनडायरेक्ट इसने यही पूछा था। ठीक है, क्योंकि CD बाइसेक्ट कर रही है AB को, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इन दोनों को हमने इक्वल कर लिया। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब सही बात है, ये हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर है? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा समझा दूंगी, और एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो करके ही ये वाली एक्सरसाइज करिएगा। क्लियर है? तो आज की वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।